Hello student, this is class 10 English and the chapter is the black aeroplane, the next part. Okay, इससे पहले हम लोग इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं. ठीक है. Now I am going to explain the next part of this story. So listen very carefully. Okay. I was lost in the storm, then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane. ठीक है. मैं क्या हो चुका था, स्टॉर्म में खो चुका था, कहीं पे गुम हो चुका था. ठीक है, लॉस्ट हो चुका था. तभी अचानक से काले से बादल से मेरे बहुत ही नज़दीक एक दूसरा एरोप्लेन अपीयर होता है, प्रकट होता है, दिखता है हमको. ठीक है. इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग. इसके विंग्स में कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई बत्ती नहीं है. ठीक है. बट इट कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म्स. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन मैं देख सकता था कि स्टॉर्म में, इस तूफान में, वो मेरे सामने क्या कर रहा, उड़ान भर रहा, मेरे सामने है. ठीक है. आई कुड सी द पायलट्स फेस. मैं पायलट्स के फेस को देख सकता था, उसके चेहरे को देख सकता था. उस एरोप्लेन में जो पायलट है उसके चेहरे को. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. ठीक है. चूँकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था, तूफान था, कोई आदमी नहीं है, और अचानक से एक आदमी अगर आपको कोई दिख जाए किसी भी चीज़ में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता. तो इसका भी जो अंदर का डर था, वो जो एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था, ठीक है, वो क्या हुआ, थोड़ा घट गया है. अब थोड़ा यह मतलब रिलैक्स फील कर सकता है, क्योंकि इसके सामने फिर से एक नया आदमी है, एक अनदर पर्सन है. ठीक है. वो क्या कर रहा है, अपने हाथ को उठाया और वेव कर रहा है. ठीक है. जो दूसरे प्लेन में का पायलट है. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. ठीक है. वो क्या कह रहा है कि मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आओ. ठीक है. वो पायलट जो दूसरे प्लेन में, वो बोल रहा है मेरे पीछे पीछे आओ. ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट. वो जान चुका था कि मैं इस तूफान में क्या हो चुका हूँ, खो चुका हूँ. हम यहाँ पे क्या हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. मुझे लगता है कि वो मेरी मदद करना चाहता था. ठीक है. ऐसा उसे लग रहा है. जो पायलट, हमारा पायलट से DS-088 डाकोटा में है ना, उसे लग रहा है कि वो तो खो ही चुका था, और दूसरे वाले प्लेन वाले पायलट को लग रहा है कि ये खोया हुआ, तो इसकी मदद करनी चाहिए. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. वो धीरे धीरे अपने प्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ा. इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा सो दैट इट कुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. ठीक है. मेरे डाकोटा के सामने से वो नॉर्थ की ओर अपने प्लेन को मोड़ा. ठीक है. ताकि मैं आसानी से उसका पीछा करते हुए जा सकूं, मतलब उसके पीछे पीछे जा सकूं. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. ठीक है. मैं बहुत ही खुश था, एक अनजान विमान के पीछे पीछे उड़ान भरते हुए मैं बहुत खुश था. ऐसे लग रहा था कि हम एक ओबीडियंट चाइल्ड हैं, एक बच्चा है, एक बहुत ही मैंने सारा बात मानने वाला एक गुड बॉय की तरह मैं उसका पीछा करते हुए चला आया. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा चारा है भी नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि आप हो चुके हैं तूफान में. ठीक है. और कोई ऐसा लग रहा है कि आपका हेल्प कर रहा है, तो फिर आपको एक ओबीडियंट बॉय की तरह ही ट्रीट करना भी चाहिए. और उसके पीछे पीछे वो चला आया. ओके. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधा घंटा लगभग बीत चुका था. वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है वो उसके सामने ही लग रहा है, अभी भी क्लाउड्स में उसके आगे आगे चल रहा है. ठीक है. आधा घंटा उसका पीछा वो करते 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 अभी भी लग रहा है कि उसका एरोप्लेन जो है, ब्लैक एरोप्लेन जो है, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है, वो उसके सामने ही उड़ान भर रहा है और वो उसके पीछे पीछे चल रहा है. नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डाकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर. अब इसका अगला चिंता शुरू हो गया कि उसमें इतना ही फ्यूल है, उस डाकोटा में इतना ही फ्यूल है कि वो 5 से 10 मिनट और मुश्किल से उड़ान भर सकता, उससे ज़्यादा फ्यूल उसमें नहीं है. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. मैं फिर से डरना शुरू कर दिया. उसे फिर से डर आने लगा, होगा ही, क्योंकि सारा मशीन काम करना बंद कर दिया. एक जो प्लेन उसकी मदद कर रहा है, उसके पीछे पीछे उड़ान भर भी रहे हैं, तो भी क्या है, तो फ्यूल ही ख़त्म हो चुका है. ठीक है. 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मेरे पास फ्यूल नहीं है कि हम उड़ान भर सकते हैं. ठीक है. तो उसे फिर से डर आने लगा. I was starting to feel frightened again, but then he started go to down and I followed through the storms. और फिर वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर दिया. जब ये डर रहा था तो वो प्लेन धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया, और ये भी उसका पीछा करते हुए धीरे धीरे नीचे होना शुरू कर दिया उस स्टॉर्म में. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. अचानक से मैं बादलों से बाहर निकल आया. एंड साउ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है. तभी देखता है कि 2 स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स, ठीक है,
मतलब सीधे सीधे समानांतर रेखा की तरह लाइट्स जो है लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो रनवे की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है। जहाँ पे उसको लैंड करना है ना, वो एक एयरपोर्ट की तरफ पहुंच रहा है जहाँ पे लाइट्स लगा हुआ था, ठीक है। वो उधर दिख रहा है उसको, मतलब सामने एक ऐसा नज़ारा है। इट वॉज ए रनवे, वो क्या था, एक रनवे था। वो जो लाइट्स लगा हुआ पैरेलली, ठीक है, वो क्या है, एक रनवे है। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। अब वो बेचारा एक्सक्लेम्ड हो चुका है, एकदम खुश हो चुका, आश्चर्यचकित कि मैं एक रनवे पे हूँ और मेरा प्लेन क्या करने वाला, अब लैंड करेगा और मैं बहुत सेफ हूँ, ठीक है, ऐसा उसे लग रहा है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, ठीक है। मैंने अपने मित्र जो उसका मदद किया था उसे ढूंढना चाहा, उससे मिलना चाहा, लेकिन अब स्काई में कोई दूसरा प्लेन नहीं था। अब उसका अकेला ही एक प्लेन था। जब वो क्लाउड से बाहर आया तो उसके साथ या उसके पीछे कोई भी प्लेन नहीं है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो उसकी मदद करके जा चुका है, ठीक है। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैं उसे कहीं भी देख नहीं सकता था, ठीक है। कहीं पे भी उसका बोलता ना दर्शन नहीं हो पा रहा था, कहीं भी वो दिख नहीं रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकेटा नियर द कंट्रोल टावर, ठीक है। मैं लैंड किया, उसका प्लेन लैंड हुआ, उसके बाद नॉट सॉरी टू वॉक अवे, फिर वहाँ से जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। और वो सीधा कहाँ चला गया, कंट्रोल रूम चला गया, ठीक है, कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड ए विमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, ठीक है। मैं सीधा कहाँ गया, एक लेडी बैठी हुई थी, वहाँ पे मैं गया और क्या किया, उससे जाके पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था, जो मेरे साथ उड़ान भर रहा था, वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है। आप बताइए कि मेरे साथ जो उड़ान भर रहा था वो दूसरा पायलट कौन है, ओके। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से उसका जान बचा था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो मेरी और बड़ी विचित्र तरह से देखी और फिर हंसी, ठीक है। सोच रही कैसा पागल है। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, एक और एरोप्लेन इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वे आर फ्लाइंग टुनाइट, नो अदर एरोप्लेन्स वे आर फ्लाइंग टुनाइट्स, आज कोई भी दूसरा विमान उड़ान नहीं भर रहा है, कोई भी विमान नहीं है आपके साथ, आप अकेले थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, मुझे सिर्फ अपने रेडार में एक ही प्लेन दिखा और वो प्लेन सिर्फ आपका था, और कोई दूसरा प्लेन आपके साथ नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो फिर मेरी मदद किसने की, जबकि मेरे पास ना तो फ्यूल था, ना रेडियो था, ना कंपास था और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट था। फिर मेरी मदद किसने की, नीचे लैंड कराने में मेरी मदद किसने की, जब आप लोग कह रहे कि वहाँ पे कोई प्लान नहीं था या कुछ भी नहीं था, तो सोचो कि अब उसका मदद कर कौन रहा था, कोई प्लान नहीं है, वो उसका भ्रम था एक तरह से, ठीक है। Who was the pilot on the strange black aeroplane, और उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन था पायलट, जिसका वो चेहरा देखा था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट का एक स्टॉर्म में उड़ान भर रहा था। अब आप लोग सोचो कि वो आखिर था क्या, उसका डर था, भ्रम था, कोई ऐश्वरिक शक्ति थी, ऐसा क्या था जो उसके साथ चल रहा था और उसकी मदद कर रहा था। इसको आप लोग को डिसाइड करना है आखिर उसके साथ क्या हो रहा था कि वो सेफली लैंड कर गया उस तूफान में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसको भी आपको ट्राई करना और सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में सबमिट कर देना है। ओके, थैंक यू।